ये है कि भाई नंबर नोट कर लिया, उससे आधा समय मैं आपको बताता हूँ। जैसे वहाँ मार्केट लगी, ऐसे नहीं आप आए खड़े उनको बोलो ना, एक आध समस्या एक तो यही है हमारी मैम। इसलिए हम लोग आप लोगों के साथ हैं, हम उस चीज से परिचित कराएंगे। ये नहीं कि हम आप लोगों के सारे, हमें भी पता है कि आप लोग हो और हम समाज के नागरिक होने के नाते हम इस चीज को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पार्क में घूमने वाला हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सुरक्षित रहे, और उसकी जिम्मेदारी जितनी आप लोगों की है उससे ज्यादा हम लोगों की है, क्योंकि आप लोग हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, पर आम जनता अवेलेबल है। तो मेरा यही है। और दूसरा, यहाँ सुपुर गांव में सट्टाखोरी चलती है। ये पहले चलती थी, चैलेंजर चौहान साहब थे ना, उन्होंने चौहान साहब थे तो उन्होंने बंद करवा दिया गाँव में सट्टा। हमारा फिर दोबारा सट्टा चालू हो गया। तो उसकी ये एक एप्लीकेशन लिखी है ना, वो इसी के साथ नहीं आई है उनको। आपसे एक इजाजत चाहते हैं, यहाँ बाहर कम से कम बीट अफसर का नंबर लिख दें, यहाँ कोई परेशानी हो तो लिखवा देंगे। वैसे हम ही लिखवा देंगे सर। जो बूथ हमारे बने हुए बूथ में सबके नाम नंबर सब वो तो है जी। अब यहाँ पे बूथ नहीं है तो साहब हो जाएगा। जैसे बूथ की थोड़ी समस्या होगी, यहाँ पर कितनी समस्या है। नंबर लिख दो, हम लिखवा देंगे। कुमार जी अपना नाम बताना था। मेरा नाम बिल्कुल सामने ने बिल्कुल बंद करवा दिया। एक मिनट जब तक वो रहने सकता नहीं चला जी। मैडम भी ऐसी है, मैडम भी आईपीएस है। आप समझ सकते हो कि भाई एक आईपीएस और उसमें फर्क रहता है। सिंपल आदमी आपके सामने इस बात को रख रहे हैं। जो सुरक्षा से संबंधित या कोई इस प्रकार की समस्या है, गुंडागर्दी से संबंधित, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट वो देखेगी। मेरा नाम संतोष भारती है, एडवोकेट संतोष भारती। मैं लगभग सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूर्वांचल प्रदेश में मैं मंत्री हूँ। और इस आयोजन समिति में मुझे अभी माननीय सोनू जी के माध्यम से ये बुलाया गया कि यहाँ नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान के संदर्भ में इस पार्क में मुझे जो नजर आई वो समस्याएं बहुत सारी हैं, और लगभग पुलिस से संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को और पुलिस से जो स्पीड से संबंधित लोग हैं उनको बुलवाया गया है। और उनके समक्ष आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो अभी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और उन समस्याओं का निदान करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि आगे से जो ये समस्याएं जो बढ़ रही हैं, नितांत रूप से बढ़ रही हैं, उनको हम कुछ ही समय में निदान करेंगे। सर, ये पार्क का निर्माण कितने साल पहले हुआ था, कुछ बताएंगे? पार्क के निर्माण के विषय में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पार्क का निर्माण जब तक मुझे पता है 10-15 साल से तो ऊपर हो गया। तो पहले ऐसा था या वैसा ही है? पुराना पार्क है, लेकिन इसमें बिल्कुल रोकते हैं जी। अकेला देखिए वो उनको अटैक करते हैं, धमकाते हैं, तो आदमी अकेला होने, क्योंकि वो चक्कू बुलेट से भी कई बार हमला हुआ है यहाँ लोगों का, तो इस वजह से आम आदमी डर जाता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद मिली, पुलिस प्रशासन से अब हमने आगला है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले कुछ सीमित था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन एक आदमी कोई किसी के पैसे छीनना, मोबाइल छीनना, ये आम हो गया। और आम पब्लिक देखती है और वो उनका हौसला इतना बुलंद है कि आम पब्लिक के सामने छीन के ले जाते हैं। इस घटना की बढ़ते अपराध को देखते हुए, दिल्ली के अंदर जो बढ़ता हुआ अपराध है, उसके लिए सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम पुलिस से यही कहना चाहते हैं कि हम अपने प्रयास करेंगे, लेकिन हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। जो होता है उस आदमी को टारगेट कर लेते हैं कि हाँ भाई इसने किया है या ये चीजें, तो उसी के पास जाके उसी पे अटैक करते हैं। उसकी वजह से दूसरा आदमी जो उनकी हेल्प कर रहा होता है वो डर के मारे पीछे हट जाता है कि भाई आज नहीं है, या उसके परिवार वाले रोक देते हैं कि भाई तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो, कल को ये हम लोगों पे इतने हावी हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये डर का भाव आमतौर पे लोगों के मन में हो गया है। यहाँ पीछे बाग वाले पार्क के पास रोड पे 50 सब्जी वाले रेडी लगाते हैं, उनके सामने हर दूसरे दिन मोबाइल छीन लेते हैं, किसी के पैसे छीन लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो पैसा उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी की बीमारी के लिए है, या महीने भर वो कैसे अपने चलाएगा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको अपने नशे से मतलब है, हमने पैसा छीन लिया, हम पी के एंजॉय करेंगे। पार्क डीडीए के अंडर में आता है, एमसीडी के अंडर में? एमसीडी के अंडर में आता है। अभी तक इस पार्क को किसी ने गोद लिया हुआ है या नहीं? अभी कोई गोद नहीं लिया है। यादव जी, आप बताइए, इस पार्क के अंदर कोई माली या कोई गार्ड वगैरह ऐसा है जो इसमें, मतलब अभी तक आपने देखा हो? सर नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई माली नहीं है। आप देख सकते हो गंदगी इस हिसाब से है। तो यहाँ के निगम पार्षद को क्या कहना चाहते हैं इसके, हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं?
सर निगम पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्क सारे ही ऐसे हो रहे हैं, ये भी है, आगे भी है, उधर भी कई बार कंप्लेंट, जो इतने भी निगम पार्षद कौन है यहाँ पे? सर किशन बेमार जी हैं। यहाँ नशा मुक्त स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है, इसके बारे में आपको क्या आश्वासन मिला है पुलिस प्रशासन से? सर बहुत अच्छा आश्वासन मिल रहा है, हमारा पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है कि सर हमारे इस क्षेत्र में नशा बहुत कम हो गया। अच्छा, आप पूरे जितने भी आपकी जो टीम है, ये आगे इस नशे के को रोकने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, पुलिस के साथ मदद करेंगे? सर हम ग्रामवासी सारे फुल सपोर्ट करते हैं पुलिस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नशा कर रहा है उनको रोकने के लिए तो आप सारे एकजुट होकर मदद करेंगे? हाँ जी, कर रहे हैं, करते हैं जी। नहीं आ रहा है नशा मुक्ति है, उनमें भी भेजे जाते हैं यहाँ पे। यादव जी, आपकी कोई RW ऐसा कुछ है? हाँ जी, हमारे गांव के RW है। आप पुलिस प्रशासन के साथ मिलके आप नशे को मतलब हटाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्या सर? हमारे यहाँ प्रयास कर रहे हैं प्रधान जी, और हमारे गांव के लड़के भी कर रहे हैं, जो फाउंडेशन चला रहे हैं, जो सिर्फ नशा छुड़वाने के लिए फाउंडेशन है। तो अभी आपका मानना है कि निगम पार्षद जी कोई काम नहीं कर रहे हैं? सर कुछ नहीं कर रहे सर, बहुत ढीला काम हो रहा है, जो हो रहा है। शिकायत लेके गए अभी उनके पास? सर जाते हैं, बुजुर्ग लोग सारे जाते हैं। हम लोग तो काम करते हैं। कौन जी? जो निगम पार्षद जी कौन सी पार्टी? सर आपको भी पता है, वो तो बीजेपी से है, बीजेपी के ही है। आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या बोलना? आज जो रखा है हमने नशे के खिलाफ रखा। यहाँ पे क्या है कि कई ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, शराब भी पी लेते हैं, कुछ वैसे दूसरे नशे भी करते रहते हैं। देखिए सर, जो नशे के लिए आपने रखा है, किंतु यदि ये हरियाली होगी, इसमें पेड़ पौधे बनेंगे, तो उसके उपलक्ष्य में तो निगम पार्षद जी को बोलना चाहिए ना, जिसमें काम करा है। बोला है, कई बार कंप्लेंट की है, ऐसा नहीं है, लेकिन आम फैमिली आएगी तो नशेड़ी खुद आके नहीं बैठेंगे। यहाँ तरफ थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे हैं। नशेड़ी क्या है, वो तो बैठेंगे जी, हरियाली ला दो, कुछ पिला दो। अब यहाँ पे शाम के टाइम जो है माँ बहन आती है, घूमने के लिए आती है, अब वो देखते हैं वो पी खा रहे हैं तो चली जाती है बेचारी, आती नहीं यहाँ पे, क्या करेंगे? पहले तो उनको हटाया जाए, उसके बाद तो यहाँ पे प्रोग्रेस करें। मेरा नाम राजा जाटव है। जाटव जी, तो आप बताइए कि अभी तक पुलिस की तरफ से या निगम पार्षद जी की तरफ से यहाँ का कुछ हो रहा है, प्रयास किया गया? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, नशा ही आने वाले युवा के लिए ना जो देश है हमारा, वो विनाश की जननी है पूरे भारत। तो दिल्ली के अंदर नशे का अगर रोकने की बात करें, अगर शासन और प्रशासन चाहे तो नशा तो 5 मिनट में रुक सकता है। मात्र 5 मिनट के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर से नशे के व्यापार को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसमें शासन प्रशासन को दोनों को ही काम करना होगा। कहीं ना कहीं जो पुलिस का ढीला रवैया होता है, जिसके कारण अपराधियों का मन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नशे के जो व्यापार है, ऐसा नहीं कि बीट अफसर को नहीं पता कि कहाँ नशा दिख रहा है और कहाँ नशा नहीं दिख रहा। तो जो एरिया का कांस्टेबल है, उसको हर एक चीज का पता है, और एरिया का कांस्टेबल चाहे तो SHO साहब को बता सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बातें सारी दबा दी जाती हैं। और जो सब कुछ होता है, काला धंधा है ये, जो खुलेआम पूरे भारत के अंदर चल रहा है। मेरा मानना है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको एक ऑर्डर पास करना चाहिए, अगर किसी भी बीट ऑफिसर के क्षेत्र में नशे का व्यापार चलता है तो उस बीट की पूरी बीट सस्पेंड की जाएगी, वो घर बैठेंगे। जिस दिन भी कोई ऐसा ऑर्डर पास हो गया, नशे का व्यापार 1 मिनट में खत्म हो, क्योंकि जब रोजी पर बात आएगी तो कोई भी गलत काम क्षेत्र के अंदर नहीं होगा। आपका मानना यह है कि सकूरपुर में और सकूरपुर गांव में नशे के जो नशा बेच रहे हैं, जो खुलेआम गांजा चरस जो दारू बेच रहे हैं, क्या उन पे लगाम पूरी तरह से लगनी चाहिए, या बिक रहा है अभी भी खुलेआम पुलिस प्रशासन की मदद से? देखिए, लगाम तो लगनी चाहिए, और लगाम ये पब्लिक कैसे लगाम लगा सकती है, क्योंकि जो नशे का व्यापार करने वाले लोग हैं वो कोई सीधे साधे लोग तो है नहीं, तकरीबन अपराधी लोग हैं। और अपराधी से शासन प्रशासन अगर मिलकर के लड़ेगा, जो क्षेत्र का जीता हुआ निगम पार्षद है, जो क्षेत्र का जीता हुआ विधायक है, हमने जो अपना वोट उसको दिया, किस लिए दिया? कि हमारी समस्या का समाधान हो। लेकिन वो लोग जब जीत जाते हैं तो अपने घरों में जाकर के बैठ जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो। इसमें सबसे पहले जो स्थानीय निगम पार्षद है, स्थानीय विधायक है, स्थानीय जो सांसद है, इन लोगों को भी आगे आना चाहिए, इन लोगों को मुहिम चलानी चाहिए कि अगर मेरे क्षेत्र के अंदर नशा बिका तो उस क्षेत्र के बीट ऑफिसर की और क्षेत्र के SHO की खैर नहीं होगी, आप सस्पेंड होंगे। सर, आपको नहीं लगता कि इसके लिए जनता को भी थोड़ा अवेयर होने की जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए, जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीट ऑफिसर होते हैं, अगर जब हम उनको कोई चीज बताते हैं तो वो उन्हीं नशा बेचने वाले व्यापारियों को बता देते हैं, ये लोग आपकी शिकायत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। इसलिए लगातार जो धंधा है, जो काला धंधा दिल्ली के अंदर चल रहा है, इस वजह से चल रहा है। इसमें शासन प्रशासन दोनों ही मिलकर के काम करेंगे तो ही नशे का व्यापार खत्म किया जा सकता है, अन्यथा जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता है।